जी सर, आपका नाम क्या? Myself, Dr. Sajadul Akbar Wani. I am the alumni of the University Sukast K, and I have started my own startup from last 2 years. Actually, going for the ad hoc teaching and other things. My wife has done also B.Ed, M.Ed, and MSc Statistics from Kashmir University. Still, she was teaching in the private institutions. Then we clicked to some ideas. It was last year when the MSME started some training skills here at Sukast K, and we both attended that trainings, and we got an idea that why we should not, why we could not start our own startup. And then that idea clicked our mind and hearts, and we started कश्मीर एग्रो एक्सपोर्ट्स. ये हमने लास्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया है कश्मीर एग्रो एक्सपोर्ट्स. इस स्टार्टअप को हमने अब दूसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह. लास्ट ईयर भी कुछ यहाँ पे मतलब कॉन्फ्रेंस भी हुई, किसान मेला भी हुआ. आज नवे जो किसान मेला भी चल रहा है, हम इसमें हमने पार्टिसिपेशन किया है. कल से हमने भी अपना स्टॉल लगाया है. यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि हमने भी अपना एज ए प्रोग्रेसिव फार्मर, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुरान की हम बात करें, सूरह आराफ में आयत नंबर 10 है कि बिस्मिल्लाह वजअलना लकुम फीहा माश कलीला मा तज़कुरून. मैंने इस ज़मीन के अंदर आपका माश, आपका सस्टेनेंस इस ज़मीन के अंदर है, यानी जो एग्रीकल्चर है. तो जिसको एक हिंदी में भी एक कहावत है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी. मतलब इस्लाम की भी अगर बात करें, अगर हम अल्लाह की भी इबादत करें, तो उसमें भी कुरान में है बिस्मिल्लाह सूरह साफ में या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम. यानी अल्लाह ताला कहता है कि क्यों ना मैं आपको एक ऐसी तिजारत बताऊं, यानी एक इबादत, एक प्रेयर जो हम करते हैं उसको भी तिजारत के नाम से. या अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला शैइन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन, क्यों ना मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊं. लेकिन वहाँ पे भी तिजारत का लफ्ज़ आया. तो तिजारत जो है ये प्रॉफिट्स जो मिशन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनने भी किया है. तो हमने इसको एक अब नए अंदाज से, नए इनोवेशन से हमने स्टार्ट किया. और सबसे बेस्ट मैंने जो स्टार्ट किया इसमें, वो मैंने एक तलबी नाटा, एक फॉर्मुलेशन मैंने मिलेट्स का बनाया, जो पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में जो एक नारा था G20 में भी कि मिलेट, उसके ऊपर बात होना चाहिए. तो मैंने इसका एक प्रोडक्ट लिया, और साथ में चूंकि मैं बिलोंग करता हूं टू द पांपोर एरिया, द हबा खातून विलेज रेनाउंड चंधारा, तो वहाँ सैफरान की हमारे 80% कल्टिवेशन जो सैफरान की होती है वो चंधारा से होती है. तो हमने इसमें फार्मूलेशन बनाया, इसमें हमने वैल्यू एडिशन किया. तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि रमज़ान स्पेशल है ये. तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, सहरी में भी ले सकते हैं. जिनको बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट मैक्सिमम आज के युग में जिनको अभी से ही चिंता हो रही है, अभी से ही वो जिसको बोलते हैं फिक्रमंद हो रहे हैं कि हम रमज़ान आ रहा है, हमारा डायबिटिक है, हम कैसे क्या करें. तो उनके लिए मेरा स्पेशल प्रोडक्ट है ये तलबीना टाइप, जिसमें बार्ले है, मिलेट्स है, जिसमें सैफरान है, जिसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हमने मिक्स किए हैं. तो ये उसको बड़ा एनर्जी देगा. इसमें रफेज भी है और ये उनके शुगर को भी कूप करेगा. तो ये सहरी में लेंगे. और यूनिवर्सिटी का मैं क्या बताऊँ, यूनिवर्सिटी हैज़ बीन माई मदर, क्योंकि मल्ला यशकुरुन्नासा फला यशकुरुल्लाह. जो इंसान लोगों का शुक्रगुजार नहीं होगा वो रियल में अल्लाह शुक्रगुजार नहीं है. और जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, एक मदर की मैं इसको बोलता हूँ कि जिस तरह एक मदर से हमने जन्म लिया, उसी तरह से जो स्टार्टअप मेरा कश्मीर एग्रो एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ है, ये सुकास्ट की देन है. और सुकास्ट से ही मैंने इसका एक आइडिया लिया है. एंड आई एम वेरी मच स्पेशल थैंक्स फ्रॉम ए कोर ऑफ हार्ट. मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये खाली बोल नहीं है, ये मेरे दिल से ये बातें निकलती है. कि स्पेशल थैंक्स टू द विजनरी और डायनेमिक वाइस चांसलर साहब, जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. आपको देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में. तो आपका मानना है जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो इस फील्ड ये बहुत बड़ा वसी फील्ड है, तो इसकी तरफ राग़िब होने की जरूरत है. मैं कह रहा हूँ ना, जब आपका पालनहार ही कहता है कि मैंने इस ज़मीन के अंदर आपका माश रखा है, आपका सस्टेनेंस रखा है, तो हमें चिंता होने की फिक्र ही नहीं है. क्योंकि मैं चैरिटी बिगनिस एट होम, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ. वी आर हैविंग ए मतलब बिग फैमिली. हमारे 8 मेंबर्स थे हम घर में. तो हमारे पेरेंट्स ने ज़मींदारी ही तो की, हमारी एजुकेशन दी. मेरे जो बड़े भाई है, ही हैज़ डन एमटेक, वो इंजीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह. मेरी बहनों ने ग्रेजुएशन किया है. आज से मैं 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ. उस ज़माने में जब एक हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं है, लेकिन वो जो पढ़ाई की उनकी, हमारी भी PhD हुई, बड़े भाई साहब का भी इंजीनियरिंग हुआ, वो सब इसी एग्रीकल्चर से हुआ. हमारी जो इसमें प्रोडक्शन सैफरान होता है, इसी से हमने किया. लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास एक बच्चा, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं. मुझे भी बहुत परेशानी हो रही थी कि मैं एडहाक जा रहा हूँ और उनकी अच्छी शिक्षा मैं कैसे दूँ. तो मैंने फिर वो कंसेप्ट छोड़ा नौकरी का, और मैं इसी एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया.
कमाई इसमें हो रही है, जो बेरोजगार आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है? नहीं, मैं ये कहूँगा वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वो एक कुरान की आयत मुझे फिर से जहन में आती है, वअज़िम फतवक्कल अल्लाह। जब आप किसी चीज़ का अज़म करो ना, फिर तवक्कल आपका अल्लाह के ऊपर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर।